Hi guys, welcome to my channel Deep Shiksha, and we are going to start the English grammar series with parts of speech and its kinds. So आज का टॉपिक है parts of speech. Do you know what does it mean by parts of speech? So parts of speech means a part of speech which can be a category of any words, or based on that words it can be the word's function or grammar or its grammar, the way it works in a sentence, that is known as parts of speech. I mean, according to, if we want to define it, we can define the parts of speech as a category of words based on words, function, or grammar. Okay, that works in a sentence. This can be a definition of parts of speech. इसका मतलब ये है कि कोई भी शब्द की कैटेगरी या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो स्पीच में यूज़ होता है एक सेंटेंस में, और वो स्पेसिफिक यूज़ होता है उस शब्द की एक फंक्शन या उस सेंटेंस में उसके ग्रामर बताने के लिए, तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. So there are many types of parts of speech, but majorly when we classify the parts of speech, there are 8 types of parts of speech. Okay, so what are those types? So those types are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. These are the major 8 types. So now we will come across the definitions of each of these types and the examples and how to identify which types of parts of speech is this one. So अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में. उनका क्या डेफिनेशंस होते हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है. सो देखते हैं हम वो. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में. नाउन क्या होता है? नाउन नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? नाउन किसी भी नेम के टाइप्स को, उसके काइंड्स को, आइदर वो लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, उसके नेम के काइंड को बताता है. नाउन इंडिकेट्स, अगर हम इसके अगर हम डेफिनेशंस पे जाते हैं तो इसको हम ऐसा बता सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द काइंड ऑफ नेम्स ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोहन. रोहन इज अ बॉय. अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से आपको नाउन पहचानना है, तो इसमें नाउन क्या है? इसमें देखिए कि रोहन रोहन एक नेम है, और ये नेम किसी एक स्पेसिफिक मैन या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, राइट? तो ये एक नाउन है. और उसी तरीके से बॉय बॉय भी एक नेम है. ये नेम किसके लिए है? ये एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, एक कॉमन नेम है, और ये कॉमन जाति को दी गई है, बॉय की जाति को. लड़का, तो लड़का कई हो सकते हैं, बॉय कई हो सकते हैं. वो रोहन हो सकते हैं, वो राम हो सकते हैं, वो श्याम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ठीक है, पर उस बॉय को अगर नाम दे दिया जाता है रोहन, तो वो एक प्रॉपर नेम दे दिया गया, तो रोहन जो है वो एक नाउन का एग्जाम्पल है, पर ये प्रोनाउन है. सॉरी,
एक नाम दे दिया गया तो इसको ये प्रॉपर नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। पर जी ये जो बॉय है ये कैसा नाउन है, तो ये है कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन नेम है फॉर ऑल द पीपल, ऑल दोज थिंग्स हु आर या विच आर बॉयज़, उनके लिए है ये बॉय। तो अभी एग्जाम्पल के तहत हमने दो चीज़ें सीखी कि इसमें नाउन पहचानना सीखा हमने, और उसमें से दो टाइप के नाउन भी सीखे कि रोहन एक प्रॉपर नाउन है और बॉय एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से हम नाउन के और डीप में जाएंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन सीखेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स जो कि हम आज वाले वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नाउन्स वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। आज हम सिर्फ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करते जाएंगे, इन शॉर्ट उसका एक डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल एक एक देते जाएंगे, और आठों नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवर करेंगे। फिर हम एक स्पेसिफिक हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे कि नाउन, तो नाउन पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके टाइप्स बताएंगे, उनके एग्जांपल्स बताएंगे। फिर प्रोनाउन पे बनाएंगे एक छोटा वीडियो, फिर उसके टाइप्स, ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे डीप में जाके। तो ये हो गया नाउन। आई थिंक इस पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पोस्ट करें कमेंट में, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो हम लोग अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टाइप है नाउन के बाद, वो है क्या, वो है प्रोनाउन। हिंदी में इसको सर्वनाम भी कहा जाता है। तो आप इसको देख रहे होंगे कि इसमें प्रो और यहाँ नाउन है, मतलब ये नाउन से ही डिफिनेशन इसका जो है रिलेटेड होगा, राइट, ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे होंगे थोड़ा तो लग रहा होगा, राइट। हाँ, तो ये नाउन से रिलेटेड है। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है कि प्रोनाउन क्या करता है कि इट इंडिकेट्स those words which take place instead of noun। इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब है कि ये वैसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं। इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब क्या है, इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन नाउन की जगह पे आते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। अभी लग रहा होगा ऐसा कैसे होता है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि रोहन इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और अगर वापस हम रोहन की बात कर रहे हैं तो बार बार हम रोहन की जगह पे रोहन नहीं लिख के अगर हम लिख दें कि ही इज़ गोइंग टू अपीयर एट एग्ज़ाम इन स्कूल, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे बात हुई कि रोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे रोहन जो है ये एक नाउन है, और यहाँ ठीक है। पर अगर अगले सेंटेंस में देख रहे हो कि हमने रोहन स्कूल में एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए जा रहा है, तो हमने वापस रोहन इज़ गोइंग टू अपीयर इन एग्ज़ाम एट एग्ज़ाम इन स्कूल नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, ही इज़ गोइंग टू अपीयर एट एग्ज़ाम इन स्कूल। तो रोहन को क्या कर रहा है, ही रिप्लेस कर रहा है। तो रोहन जो है, ये जो रोहन है ये तो नाउन है, और ही उसको रिप्लेस कर रहा है नाउन को, तो ये प्रोनाउन है। तो हम वर्ड्स को रेपिटेटिव नहीं बनाने के लिए उन नाउन वर्ड्स को अगर हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो सेंटेंस लुक्स ब्यूटीफुल एंड बेटर, अदरवाइज इट लुक्स रिपीटेटिव, राइट। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है। अब इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज कि बॉयज़ आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉयज़ है, ये क्या है, ये नाउन है। और हम अगर कहते हैं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे दे है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। बॉयज़ नाउन है और बॉयज़ को रिप्लेस कर रहे हैं दे से, तो ये प्रोनाउन है, राइट।
तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। और प्रोनाउन कैसे कई टाइप्स भी होते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। सिर्फ ही, शी, दे, यू, वी, इनके अलावा और भी प्रोनाउंस होते हैं जो कोई यूज़ होते हैं सेंटेंस में। तो वो हम प्रोनाउन के जब स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उस प्रोनाउन के डेफिनेशंस फिर से देखेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर प्रोनाउन। अब हम चलते हैं वर्ब पे। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली किसी भी एक्शन या किसी भी वर्क को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो हम दे सकते हैं कि इट इंडिकेट्स वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस एनी वर्क और एक्शन। और अगर एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो इसमें हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क और एक्शन को इंडिकेट करके जो वर्ड दिखाता है उसको वर्ब कहते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हो रहा है या होता है तो वो उस एक्शन को ही क्रिया कहते हैं, जो कर रहे हैं उस एक्शन को। जैसे कि अगर हम देखें तो ही ईट्स अ मैंगो, आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इसमें ईट्स, इसमें प्ले, ये दोनों वर्ब के टाइप है। इसमें वर्ब क्या है? ईट है। इसमें क्या है? प्ले। कैसे? ही ईट्स अ मैंगो का मतलब क्या हुआ कि वह आम खाता है। तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है? इसमें खाने का एक्शन हो रहा है, राइट? मतलब ईट का एक्शन हो रहा है। तो ये जो ईट का एक्शन हो रहा है, ये ईट क्या है? ये ईट वर्ब है। सिमिलरली यहाँ पे प्ले, यहाँ पे खेलने का एक्शन हो रहा है, तो खेलना। तो खेलना एक क्या है? एक एक्शन है। तो ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो आप क्रिया को पहचानने का एक और तरीका है कि अगर उसको आप सिंपल क्रिया देखते हैं जैसे, तो उसके अंत में हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसके अंत में ना लगा रहेगा। जैसे कि खाना, खेलना, पीना, जागना, रोना। देख रहे हैं, सब में ना लगा रहेगा एंड में। तो इससे हम क्रिया को पहचान सकते हैं, क्रिया में वर्ब को पहचान सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर वर्ब। इसके भी हम डिटेल्स में जाएंगे जब इसकी वीडियो बनाएंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। पर अभी के लिए दैट्स ऑल फॉर वर्ब। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टाइप है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या है इसका? अगर आप हिंदी मीनिंग देख रहे होंगे विशेषण, और अगर आपको हिंदी आती है समझ में तो आप देख रहे होंगे विशेषण मतलब क्या? विशेष, विशेषता। इसका मतलब ये है कि वो वर्ड्स की विशेषता बता रहा है। ऐसे कोई वर्ड्स होंगे, ऐसे कोई वर्ड्स होगा जो डिस्क्राइब कर रहा हो। तो इसका अगर इंग्लिश डेफिनेशन आप क्या अगर आप चाहोगे तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इंडिकेट्स वर्ड्स विच modifies the noun और प्रोनाउन। मतलब वैसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब नाउन मीन्स संज्ञा और सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। विच modifies, which I would say which modifies the noun or pronoun that is known as adjective. ओके, तो कैसे बताते हैं? अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि आई हैव अ रेड बॉल, सीता इज
गुड गर्ल। अगर आप देखेंगे, आई हैव अ रेड बॉल, मेरे पास कैसा बॉल है, रेड बॉल है। तो ये बॉल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो ये गर्ल की क्या विशेषता बता रहा है, गुड। सीता कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है। हिंदी से देखेंगे तो लड़की की विशेषता ये अच्छी में बताया जा रहा है, तो अच्छी क्या है, ये गुड क्या है, गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव। उसी तरीके से मेरे पास एक लाल बॉल है, तो लाल बॉल कैसी है, लाल। अब बॉल क्या है, एक नाउन है। गर्ल क्या है, एक नाउन है। तो इसकी विशेषता जो बता रहा है ये क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे जब हम इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, राइट। एडवर्ब में देखोगे आपके यहाँ पे वर्ब आ रहा है, दैट मीन्स ये वर्ब से रिलेटेड है। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों से रिलेटेड है। अगर इसका हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स वर्ड्स विच modifies a verb or adverb। इसका मतलब ये है, अगर किसी वर्ब, इफ वी है इफ देयर इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब और एडवर्ब, मतलब वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताता है उसके बारे में। इट मीन्स अ वर्ड विच क्वांटिफाइज, ओके, और मॉडिफाइज और समहाउ उसके बारे में एक विशेषता बता रहा है, एक सम आई मीन कोई प्रॉपर्टी बता रहा है उससे रिलेटेड, तो उसको एडवर्ब कहेंगे। मीन्स वर्ब या एडवर्ब का, हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि नाउन ही प्रोनाउन को जो मॉडिफाइज करेगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन एडवर्ब जो रहेगा वो वर्ब या एडवर्ब को करेगा। अगर इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ऐसे कह सकते हैं कि रोहन वॉक्स फास्ट। रोहन तेज दौड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, रोहन तेज दौड़ता है। रोहन वॉक्स फास्ट, सो हाउ डज रोहन वॉक, रोहन वॉक्स फास्ट। तो ये फास्ट क्या है, ये फास्ट है एडवर्ब। रोहन दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज, दैट इज एडवर्ब। Of course, there are types of adverb, and we will see detailed definition and types with examples in similarly in other video which I will make. So that's all for adverb. Now we will go to the next type of parts of speech, which is preposition. अब प्रीपोजिशन क्या होता है, अब देखो इसके डिफिनेशंस भी इसके वर्ड्स में छुपे हैं। प्रीपोजिशन, देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जरूर पोजीशन से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, राइट। कहाँ पे है, कैसा है, किस स्थिति में है, उससे रिलेटेड होंगे। यस, दैट्स रिलेटेड टू पोजीशन। सो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इंडिकेट्स वर्ड्स which expresses a relation to another word or element in the clause। मतलब उस वाक्य में, उस वक्तव्य में कोई ऐसा शब्द होगा जो दो शब्दों के बीच की रिलेशन बताएगा। द अ वर्ड विच स्पेसिफाइज अ रिलेशन और विच एक्सप्रेसेस अ रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स इन अ क्लाउज और टू एलिमेंट्स इन द क्लाउज। अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे दैट विल मेक मोर क्लियर, दैट विल बी मोर क्लियर। सो एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि दी बॉयज
आर, सॉरी, सिर्फ बॉयज़ होगा, बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे गोइंग और स्कूल, तो ये गो जो है एक वर्ब है और ये स्कूल जो है एक नाउन है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन जो बता रहा है वो है टू। तो जो टू है वो क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ ये बोला जा रहा है कि बॉय जो हैं स्कूल जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक बॉयज आर गोइंग स्कूल। सेंटेंस में इस क्लाउज को कंप्लीट करने के लिए ग्रामेटिकली प्रीपोजिशन का यूज होता है। बॉयज कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। तो ये जो टू आया है ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द पेन हैज़ फॉलन डाउन द डेस्क। इसका मतलब क्या है कि पेन जो है डेस्क से नीचे गिर गया है। देख रहे हैं, पेन हैज़ फॉलन डाउन द डेस्क। इन कहाँ गिर गया? डेस्क के नीचे। तो डाउन जो है, ये डाउन क्या है? ये डाउन एक तरीके का क्या है? प्रीपोजिशन है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रीपोजिशन लाइक टू, डाउन, फ्रॉम, above, at, up, above, सॉरी above हो गया, below, ऐसे बहुत है. So we will take a deep look when we will have a specific video for preposition. But for now, it's over. That's all for preposition. We will go to the next topic, which is conjunction. So अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या है? अगेन इसकी डिफिनीशन इसमें है. देखो, इसमें जंक्शन शब्द का जो है, जंक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्ट कर रहा है. कंजंक्शन दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है. तो इसकी डिफिनीशन भी वैसे ही निकाल सकते हैं, जिसको बोलेंगे अगर डिफाइन कर किया जाए, इफ यू वांट टू डिफाइन इट, वी कैन डिफाइन इट एज इट इंडिकेट्स वर्ड्स विच कनेक्ट वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंसेस. ये इसका मतलब दैट मीन्स दैट इफ two or more words or two or more clauses or two or more sentences are getting connected by a specific word, तो वो word जो है वो conjunction कहलाएंगे. That word will be known as conjunction because it is connecting those. Examples देखेंगे अगर इसके, for example Ram and Shyam are friends. देखो, ये एक राम है और एक श्याम, ये दो वर्ड है, दो नाउन है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एंड से. तो ये जो एंड है ये क्या है? There are since or hence, so, therefore, thus, etc. So we will have another look when we will have a specific video for conjunction. But for now, that's all for conjunction. We will now move to the next topic, which is, and the last topic of the parts of speech, which will be interjection. So let's move to the next topic, which is interjection. So interjection जो है वो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट टाइप है, आठवां टाइप. तो इंटरजेक्शन
भी की भी कुछ डेफिनेशंस हो गई. सो लेट्स स्टार्ट टू डिफाइन इंटरजेक्शन. सो वी कैन डिफाइन इट एज, चलो मैं इंटरजेक्शन को एग्जाम्पल के तहत पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसको डिफाइन करते हैं. तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके? एग्जाम्पल हो सकता है वाव. वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. वेल डन. You are great. That hurts. अब इसमें फाइंड करते हैं इंटरजेक्शन क्या. देखिए, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसका मतलब एक इमोशन शो कर रहा है, एक एक्सप्रेस कर रहा है अपने इमोशन को, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. तो वैसे वर्ड्स जो कि तुम जो हम जिससे हम अपनी फीलिंग या अपने एक्सप्रेशन इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन. तो यहाँ पे वाव शब्द का यूज हो रहा है. वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर फोटो है. तो ये एक हैप्पी मूड को शो कर रहा है, एक हैप्पी फीलिंग को शो कर रहा है. तो ये यहाँ पे इंटरजेक्शन है. वेल डन, यू आर ग्रेट. द वेल डन, दैट इज अनदर इंटरजेक्शन. दैट हर्ट्स अ लॉट, यहाँ पे सैड फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है. सो दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन. तो इसकी क्या डेफिनेशन बना सकते हैं हम? इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इट इंडिकेट्स remarks, expression और फीलिंग्स. और वो फीलिंग, एक्सप्रेशन, रिमार्क्स कैसे भी हो सकते हैं. दैट कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, दैट कैन बी ऑफ सैडनेस, दैट कैन बी ऑफ शॉक, राइट. कैसे भी हो सकते हैं वो. तो वैसे वर्ड जो हम अपने एक्सप्रेशन, रिमार्क्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, दोज वर्ड्स आर नॉन एज इंटरजेक्शन. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक था. एंड दैट्स ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड नाउ. सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. सो हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कवर किया. हमने डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ी, उनके 8 टाइप्स पढ़े और फिर उन 8 टाइप्स के डेफिनेशन पढ़े. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड जब I will try to make a separate video, a small video, I mean, but have a detailed explanation of each of the parts of speech, like starting from noun. then हम noun के बारे में पढ़ेंगे, noun के definition, उनके types फिर से देखेंगे, detailed में देखेंगे, examples देखेंगे. then similarly we will go to pronoun, verb, adjective and all. So that I will make sure that those videos comes as soon as possible. But that's all for now. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and please give all your support. I will try to give and clarify your doubts and provide my learnings in better way. If there are any suggestions, you can provide in comments. If there are any queries, you can provide in comments. Thank you. Keep it up. That's all from Deep Shiksha. I'll see you in next video. Bye.